ये भी भाई राजनीति की भेंट चढ़ गया। होता है राजनीति, मैं भी चढ़ा था, मैं भी 19 में राजनीति की भेंट चढ़ा। लेकिन अब के पार्टी ने भेंट ही चढ़ा तो मैं आपके सामने एमएलए हूँ, मंत्री हूँ, और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले जो अपना संकल्प पत्र जारी किया था वो सारा संकल्प पत्र इन 5 सालों में पूरा होगा। जिस इच्छा और उम्मीद से आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, उस इच्छा और उम्मीद से भी ज्यादा विकास के। ये हरियाणा सरकार के मंत्री राव नरवीर सिंह हैं, जिनको सुना आपने, जो साफ तौर पर अटेली के पूर्व विधायक सीताराम यादव को लेकर कह रहे हैं कि वो राजनीति की भेंट चढ़ गए, क्योंकि 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में अटेली विधानसभा सीट से राव इंद्रजीत सिंह के करीबी माने जाने वाले यहां सीताराम यादव ने जीत दर्ज की थी। लेकिन 2024 का जो विधानसभा का चुनाव आया उस दौरान उनकी टिकट काट दी गई और उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को चुनावी मैदान में उतारकर राव साहब ने अपना किला मजबूत कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि वन पर्यावरण के एक कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जो है वो नारनौल स्थित ढोसी की पहाड़ी के एक क्षेत्र में पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने लोगों से संकल्प लेते हुए दिलाते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य वन पर्यावरण को बचाना है। हमें कम से कम 2 पेड़ अपने जीवन में अवश्य लगाना चाहिए, जिससे कि एक पेड़ हमें जीवन भर ऑक्सीजन देता रहे और दूसरा पेड़ जब हमारी निधन हो जाता है तो इतनी लकड़ियां तो जलाने के भी इस्तेमाल होती है। यानी कि साफ तौर पर राव नरवीर सिंह गंभीर रूप से सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह पर भी इनडायरेक्ट रूप से निशाना साधा है। दरअसल मानेसर नगर निगम के चुनाव के दौरान जिस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी सुंदरलाल सरपंच को हार का सामना करना पड़ा और निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जीत दर्ज की, उसके बाद उनके पति राकेश मानेसर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से मिलने उनके दिल्ली आवास पर पहुंच जाते हैं। खबरें ये सामने आती है कि अब जो नगर निगम का चुनाव जीतकर मेयर बनी है डॉक्टर इंद्रजीत यादव, उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में राव नरवीर सिंह ने कहा कि क्रिमिनल किस्म के लोगों को पार्टी में शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है। सुनिए किस तरीके से निशाना साध रहे हैं। ये भी भाई राजनीति की भेंट चढ़ गया। होता है राजनीति, मैं भी चढ़ा था, मैं भी 19 में राजनीति की भेंट चढ़ा। लेकिन अब के पार्टी ने भेंट ही चढ़ा तो मैं आपके सामने एमएलए हूँ, मंत्री हूँ, और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले जो अपना संकल्प पत्र जारी किया था वो सारा संकल्प पत्र इन 5 सालों में पूरा होगा। जिस इच्छा और उम्मीद से आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, उस इच्छा और उम्मीद से भी ज्यादा विकास के। देखो, ये संगठन का काम है। जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय है, जो जिस आदमी का व्यवहार ठीक ना हो, जिस पे क्रिमिनल केस दर्ज हो, उस आदमी को पार्टी अपने अंदर शामिल। तो सुना आपने सीधे तौर पर किस तरीके से राव नरवीर सिंह यहाँ पर इनडायरेक्ट रूप से राव इंद्रजीत सिंह को निशाना बना रहे हैं। जबरदस्त ताकत झोंकने के बाद और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम करवाने के बाद भी मानेसर नगर निगम चुनाव पर बीजेपी चुनाव जीतने में नाकाम रही और बड़े राव साहब यानी कि राव इंद्रजीत सिंह ने एक भी चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने यहाँ पर ताकत दिखाई और कहा कि मेरे अनुरूप यहाँ पर प्रत्याशी को टिकट न देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मेरे लिए करारा आघात था। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि अब अहिरवाल में छिड़ी ये वर्चस्व की लड़ाई कौन जीत पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।